साथियों, जो इंसान अपने हाथ में अच्छे विचारों और अच्छे संस्कारों की दौलत पकड़े रखता है ना, उसे माला पकड़े रहने की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि कहा जाता है कि अच्छे संस्कार से बड़ी कोई भी वसीयत नहीं है और ईमानदारी से बड़ी कोई भी विरासत नहीं है। हालांकि जब कोई इंसान रोता है तो हम ये जरूर सोचते हैं, हमें दुख होता है, तकलीफ होती है उसके रोने पर, उसकी उस स्थिति पर, लेकिन अगर हम उसके पीछे किए गए कर्मों की तरफ जाएं तो हमें ये पता चलेगा कि उस इंसान ने जरूर कुछ ऐसा गलत किया होगा, इसीलिए आज उन्हीं कर्मों की वो सजा भुगत रहा है। और साथियों, यही सजा भुगत रहे हैं आज आरती के घर वाले। आरती की बेचारी दादी, जिनकी कोई भी गलती नहीं थी ऐसा आप कह सकते हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने अपने बच्चों को, अपने बेटे को शायद अच्छे संस्कार नहीं दिए, इसीलिए आज उनके बेटे धीरेंद्र यादव ने एक मासूम को मरवा दिया, और मरवाया भी कितनी बेरहमी से, कितनी बेदर्दी से कि इंसानियत भी शर्मसार हो जाती है। लेकिन आज बेचारी वो दादी, वो 70-75 साल की महिला दुख में अपने जीवन गुजार रही है, और कितनी तकलीफ है उनको, देखिए इस वीडियो के माध्यम से। जो ये कह रहे हैं कि लेटरिन रूम में हमने उनको पकड़ा, पकड़ के ओकरे में, हाँ वही में सब पकड़ कर नान लगे डेरा, सब चीज धो ले। हाँ वही घर में मार लगे ना। इस रूम को देख लीजिए, ये दादी जी दिखा रहे हैं इस रूम को, छोटू हत्याकांड के रोज उनको देख लीजिए आप। वो अथी यारो रहे डरा, देख लीजिए आप, तस्वीरों को माध्यम से देख रहे हैं और आपको देखकर। तो साथियों, देखा आपने वो बेचारी दादी जो कि अपने घर में कोने कोने में ले जाकर लोगों को दिखा रही है कि ये देखो यहाँ सब कुछ तोड़ दिया, ये देखो भाई की गाड़ी, इसे भी तोड़ दिया, मेरे घर को तोड़ दिया, सब तहस नहस कर दिया, सब खत्म कर दिया। लेकिन उसके पीछे की सच्चाई क्या है साथियों, उस पे अगर आप गौर करेंगे तो आपको एक बात पता चलेगी कि अगर बच्चे को खिलौना ना दो तो बच्चा शायद 4 दिन तक रोएगा, लेकिन अगर आपने बच्चे को अच्छे संस्कार नहीं दिए तो बच्चा भी रोएगा और आप भी रोएंगे। इसीलिए बच्चों को अच्छे संस्कार देना बहुत ही जरूरी है, जो शायद वो बूढ़ी महिला नहीं दे पाई। इसीलिए उनका बेटा आपराधिक प्रवृत्ति का निकल गया और उसने एक बेचारे मासूम छोटू को मरवा दिया। न सिर्फ उसने मरवाया बल्कि अपने सगे बेटे के हाथों से इस मासूम छोटू की हत्या करवाई। और सुनिए, अपनी बेटी के पति यानी कि अपने दामाद के हाथों उसने इस मासूम छोटू की हत्या करवाई। तो सोचिए जरा कितने घर बर्बाद हो गए एक मासूम छोटू की हत्या से। और सबसे बड़ा किसका कसूर था, अगर आप बैकग्राउंड में जाके देखेंगे तो संस्कारों का सबसे बड़ा कसूर था। हमारे दर्शक भी इसी बात को मानते हैं और इसी बात में हमारा साथ देते हैं कि जिस मुहिम को हमने चला के रखा है, छोटू के हत्यारों को सजा दिलाने की मुहिम, हम इसीलिए इस अपडेट के साथ आपके साथ आए हैं कि आपने देखा कितनी बुरी हालत है आज आरती के घर वालों की, आरती के घर की। लेकिन हमारे दर्शक इस मामले में क्या कहते हैं, जरा सुनिए। साधना ओझा जी बोलती हैं कि प्यार तो सारा संसार करता है, मगर उसके मायके वाले कितने दरिंदे हैं। हम तो अभी तक यही सुनकर देखकर हैरान हैं। इतना दरिंदा हमने पिता, भाई और भाभी तो नहीं देखा था कि आरती का जिंदगी बर्बाद कर दिया। छोटू के माँ बाप का तो जिंदगी गुजार दी है। भगवान करे आरती को लड़ने के लिए हिम्मत दे, शक्ति दे। साधना ओझा जी बिल्कुल सही कहती हैं कि ऐसा दरिंदा बाप, हालांकि दरिंदा कहना गलत होगा, हम सिर्फ संस्कारों की यहाँ बात कर रहे हैं। वो संस्कार ही हैं जो किसी इंसान को आतंकवादी बना देते हैं, और वो संस्कार ही हैं जो किसी इंसान को परोपकारी बना देते हैं। तो बैकग्राउंड में सिर्फ संस्कार ही चलते हैं साथियों, इसीलिए पूरी कोशिश कीजिए कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार मिले। विजय सोनी जी बोलते हैं कि मोहम्मद कुर्बान जी से मेरा यही कहना है कि ये न्यायालय सुनने और देखने के बाद फैसला करेगा कि कौन गुनहगार है और कौन बेगुनाह है। आखिर कानून और संविधान किस लिए है। अनूठा प्रसाद जी को अवगत करना है कि माता पिता जन्मदाता होते लेकिन जीवनदाता नहीं होते, पर यह भी तो समझना होगा कि नारी के जीवन में 3 लोगों का बहुत ही महत्व होता है। बाल्यावस्था में पिता का, युवावस्था में पति का और वृद्धावस्था में पुत्र की संरक्षण की आवश्यकता होती है। जैसा समाज ने सामाजिक संतुलन के लिए बनाया है, उसकी तो मर्यादा अवश्य रखनी होगी। विजय सोनी जी, आपकी बात से हम पूरी तरीके से सहमत हैं कि महिला को अपने जीवन में इन 3 लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। लेकिन सच्चाई अगर आप भी दिल से सोचेंगे तो ऐसा नहीं है कि दुनिया का हर पिता, दुनिया का हर पति और दुनिया का हर बेटा शरीफ ही होता है।
बहुत सारे ऐसे पिता आपने देखे होंगे जो अपनी बच्चियों के साथ गलत करते हैं, उनकी जबरदस्ती कहीं शादी करवा देते हैं, उनको करना कुछ होता है अपनी जिंदगी में करवा कुछ देते हैं। बहुत सारे पति देखे होंगे जो कि अपनी पत्नियों का इतना भी ख्याल नहीं रखते हैं, उनको मारते हैं, पीटते हैं और ना जाने कितनी ही तरीके के उनके ऊपर जुल्म करते हैं। आपने ऐसे बेटे भी देखे होंगे जो कि अपनी मां को, बेचारी जो बूढ़ी हो चुकी है, उनको मार के अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। तो मर्यादा समाज की तभी तक है जब तक मर्यादा सामने वाला रखे। छोटू की मौत के बाद आरती का कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी अपने पिता से, अपने भाई से, लेकिन साथियों जिस पिता ने उस बच्ची की जिंदगी को ले लिया, एक मासूम को तड़पा तड़पा के करंट के झटके दे दे के मार दिया, जो कि कानून की नजर में भी एक गुनहगार है, उसे कैसे भला एक बेटी माफ कर सकती थी? सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो उसका पिता है। साथियों आतंकवादी भी कोई किसी का बेटा होता है, किसी का पिता होता है, लेकिन समाज का सबसे बड़ा दुश्मन होता है वो जो कानून को अपने हाथ में ले। हमारे अगले दर्शक मंदाकिनी सरवाड़ी जी बोलती है, सही है सर जी, आरती कोई साधारण लड़की नहीं है, उसे अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए ताकि वो दुनिया की दुखी लड़कियों को न्याय मिले। मंदाकिनी जी कहना चाहती हैं कि जब तक आरती सक्षम नहीं होगी, अपने पैरों पर खड़ी नहीं होगी, मजबूत नहीं होगी, माना मन से वो बहुत ही मजबूत है, अपने हत्यारे परिवार के खिलाफ खड़ी हुई है, लेकिन साथियों मजबूती के लिए एक चीज की और आवश्यकता होती है कि आपका पेट भरा रहे, आपको सुरक्षा मिलती रहे, सिक्योरिटी आपके पास और वो सब कुछ देता है पैसा, और पैसा ईमानदारी से नौकरी के थ्रू ही कमाया जा सकता है या बिजनेस के थ्रू। और आरती के पास आज इतने संसाधन नहीं है कि वो अपना कोई बिजनेस शुरू कर सके, तो उसको समाज की भी ये जिम्मेदारी बनती है, सरकार की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो आज आरती के लिए लड़े, उसके साथ खड़ी रहे, क्योंकि आज की आरती कल की किसी आरती के साथ होने वाले जुल्म के खिलाफ खड़ी होगी और उसे भी संबल देगी, हिम्मत देगी। इसके लिए हम सरकार से अपील करते हैं कि आरती का भविष्य सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे। हमारे अगले दर्शक गुरफान शेख जी बोलते हैं कि आरती को अभी समाज के बारे में कुछ भी पता नहीं है, आरती अपने बाप के घर जाना चाहिए। गुरफान शेख जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने क्राइम वर्ल्ड के कमेंट बॉक्स सेक्शन में अपने कमेंट, अपने विचार लिखे, लेकिन हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आरती को समाज के बारे में कुछ भी समझ नहीं है, इसका निर्धारण आपने कैसे किया? आरती को अपने बाप के घर जाना चाहिए, यानी कि जो बाप जिसने एक मासूम की हत्या की उसके घर जाना चाहिए, एक वो बाप जो कि कानून की नजर में हत्यारा है, जुल्मी है, अपराधी है, द्रोही है, उसके घर जाना चाहिए? तो साथियों फिर तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो गलत है हमें उसके साथ जाना चाहिए। हालांकि आरती के पास अपना दिमाग है, वो जो फैसले ले सकती है उसे लेना चाहिए। हमारे अगले दर्शक संतोष राम जी बोलते हैं, सर आरती अबला हो चुकी है, उसे न्याय दिलाइए। और प्रदीप सिंह जी बोलते हैं, आरती एक दिन मिसाल बनेगी। संतोष राम जी हम ये कहना चाहते हैं कि आरती अबला नारी कभी हुआ करती थी, लेकिन आज वो हिम्मत से समाज के अपराधियों के खिलाफ खड़ी हुई है, छोटू के हत्यारों के खिलाफ खड़ी हुई है, तो उसे अबला मत समझिए। और हमारे जो दर्शक बोलते हैं प्रदीप सिंह जी की आरती एक दिन मिसाल बनेगी, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन सच्चाई तो ये है कि आरती आज ही मिसाल बन चुकी है। जी हाँ साथियों, आरती आज ही मिसाल बन चुकी है, क्योंकि बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी मानसिक सपोर्ट के, बिना किसी फाइनेंशियल सपोर्ट के वो खड़ी हुई है अपराधियों के खिलाफ, तो वो मिसाल ही है, ऐसा हर कोई नहीं कर पाता है। लालतू महतो जी बोलते हैं स्पीड ट्रायल होना चाहिए, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि इतने दिनों होने के बाद भी आरती को न्याय नहीं मिल सका, ये बहुत ही गलत है। ललित कुमार जी बोलते हैं, सर मैं तो हर एक लड़का हो या लड़की सब प्यार करने वाले से ही कहना चाहूंगा, प्यार करता है तो करो, लेकिन कभी किसी के घर मत जाओ, उसे दुख होता है। लड़की का परिवार वाले को घर जाने के बाद सवाल इज्जत पर आता है। ललित कुमार जी आपकी बात बिल्कुल सच है, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि बिना शादी किए समाज ऐसी इजाजत नहीं देता है कि कोई लड़का किसी लड़की के घर में जाए, कोई लड़की किसी लड़के के घर में जाए। लेकिन अगर मान लीजिए उससे इतनी सी भूल हो गई कि वो गया लड़की के घर में, तो उसमें इतना आप आक्रोशित हो गए या क्रोधित हो गए कि उसको जान से मार दिया, ये भी गलत है। आपको उसे पकड़ना चाहिए था और पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था अगर छोटू ने कोई अपराध किया था। हालांकि कानून इस बात की कोई भी मिसाल नहीं देता है, कोई भी ऐसी आईपीसी की धारा नहीं है जो ये बताए और दिखाए कि भाई रात को किसी के घर में जाए तो ये अपराध है। लेकिन अगर समाज में रहना है तो समाज के उसूलों के साथ रहना होगा, इसीलिए समाज इस बात को अपराध मानता है कि लड़का किसी लड़के के घर में रात में नहीं जा सकता, जो कि सही है, मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन अगर वो गया भी तो उसे पकड़ना चाहिए था, उसको पुलिस के हवाले करना चाहिए था, उसको करंट के झटके देकर लाठी डंडों से मार पीट के उसकी जान नहीं ले देनी चाहिए थी। हमारे अगले दर्शक
पवन कुमार जी बोलते विधवा बनकर रहेगी, पहले ही बोली थी तो शादी की बात कहां से आती है। पवन कुमार जी देखिए उस समय बेचारी आरती मानसिक रूप से बहुत ज्यादा दुखी थी, टूट चुकी थी, लेकिन सच्चाई यही है कि कोई भी इंसान किसी के जाने के साथ अपनी जिंदगी खत्म नहीं कर देता है। तो अगर वो अपनी होती, आपकी अपनी होती, तो शायद आप भी ऐसा नहीं सोचते कि अगर उसने एक बार कह दिया कि मैं विधवा बन के रहूंगी, अपने दिल के तकलीफ में आकर, आक्रोश में आकर, दुख में आकर, तो फिर ऐसा नहीं है कि उसकी जिंदगी को बर्बाद करने दिया जाए। आप भी इंसानियत का साथ दीजिए और ऐसी बातें मत लिखिए जो किसी मासूम सी बच्ची की जिंदगी को बर्बाद कर सकती है। लेकिन हमारे अगले दर्शक सुभाष गेमर जी बोलते हैं आरती को कहीं भी शादी कर लेनी चाहिए। साथियों, आरती का अपना फैसला होना चाहिए क्योंकि वो बालिग है, समाज और कानून इस बात की उसे इजाजत देता है। संजू लता जी बोलते भैया जी आपने शुरू से ही आवाज उठाई थी, हम लोग आपके साथ है। संजू लता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने क्राइम वर्ल्ड परिवार के सदस्य होना चुना और हमारे कमेंट बॉक्स के सेक्शन में आप अपने विचार, अपने सुझाव लिखते रहते हैं। हमारा भी साथियों यही एक दारोमदार है कि हम समाज में हो रही किसी भी घटना को आपको बताएं और जो भी अपडेट हमको मिलती है उससे आपको परिचित कराएं, अवगत करवाएं। यही हमारा दारोमदार है, हम इसी को निभाते हैं। आरती छोटू केस हो या पंकज सोनी केस हो या फिर कोई भी केस हो जिसमें हर नई अपडेट आती रहती है, हम आपको सुनाते रहते हैं। आपका भी बहुत बड़ा शुक्रिया कि आप हमारे क्राइम वर्ल्ड परिवार के मेंबर हैं। साथियों, मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और नोटिफिकेशन बेल का भी बटन जरूर दबाइएगा क्योंकि इसी के साथ आप हमारे हर एक पहले वीडियो से अवगत हो पाएंगे सबसे पहले। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो आप अपने दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों के साथ जरूर इस वीडियो को साझा कीजिएगा क्योंकि साथियों इस वीडियो में मैंने संस्कार के ऊपर बोला है क्योंकि साथियों संस्कार बहुत बड़ी चीज होती है क्योंकि आपके संस्कार ही दर्शाते हैं कि आपकी परवरिश कैसी है और आपकी परवरिश ही ये बताती है कि आपका परिवार कैसा है। तो साथियों, अगली नई कहानी, नई अपडेट के साथ फिर से आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।